उन दिनों लोगों ने खून की यानी कि रक्त की कीमत को पहचाना था। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। जिस दिन यानी कि सुभाष ने उनसे मतलब लोगों से बलिदान मांगा था, अपनी जान की बाजी लगाकर लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ पाने के लिए अपने रक्त को बहाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसा सुभाष जी का कहना है। सुभाष जी कहते हैं कि मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ बलिदान करना पड़ता है। हमें अगर कोई काम अगर हमको करना है या किसी को पाना है तो हमको कुछ खोना पड़ेगा। इसलिए हम जान की देश के लिए, अपने देश के लिए जान की बाजी लगा देंगे, चाहे हमारा रक्त कितना भी बह जाए। देश स्वतंत्र होना चाहिए। तो इतनी सुंदर कविता सुभाष जी ने लिखी कि उस दिन लोगों ने सही खूटी कीमत, जिस दिन देश आजाद हुआ था, आजाद हुआ था, उसी दिन लोगों ने देश में खून की कीमत को पहचाना था। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, यानी कि सुभाष ने जिस दिन लोगों से बलिदान मांगा था, उसी दिन से सही खून की कीमत लोग पहचान पाए थे। तो सुभाष जल्दी कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन से ली गई इसमें सुभाष जी ने देश के नौजवानों से कहते हैं कि बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। यानी कि सुभाष जी कहते हैं कि स्वतंत्रता की खातिर अगर तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए तुमको कुर्बानी करनी होगी, तुम्हें अपने रक्त का बलिदान करना होगा। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना ही होगा। सुभाष जी कहते हैं सुभाष जी कि तुम संसार में बहुत जी चुके हो, तुमने बहुत कुछ देख लिया है। अब तो देश के लिए स्वतंत्र, देश के लिए कुछ रक्त बहा दो, देश के लिए कुछ काम कर लो जिससे तुम्हारी आगे प्रशंसा करे। यानी कि तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना ही होगा। सुभाष जी कहते हैं कि स्वतंत्रता की खातिर, यानी कि हमको अगर स्वतंत्र रहना है, देश को स्वतंत्र रखना है, देशवासियों को स्वतंत्रता दिलानी है, तो हमें रक्त की नदियां बहानी पड़ेगी। किसी अपनों को खोना, कुछ पाने के लिए किसी अपनों को खोना पड़ सकता है। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। तुम देश में बहुत कुछ काम कर चुके हो, अब तुम्हें क्या मरना ही होगा। अगर स्वतंत्रता दिलानी है, देश को स्वतंत्रता दिलानी है, देश को आजादी दिलानी है, तो तुमको मरना ही, तो मैं बदले में आजादी दूंगा। तो हम किसी से काम करवाते हैं, कहते हैं कोई काम करवाते हैं, तू मेरा ये काम करेगा तो मैं ये काम करूंगा। ऐसे ही सुभाष जी कहते हैं कि तुम मुझे खून दो तो मैं तुमको स्वतंत्रता, देश में स्वतंत्रता दिलाऊंगा। यदि तुम अपने शरीर का रक्त बहाओगे तभी मैं देश को आजाद करूंगा। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में रक्त उतर आया। यूं कहते वक्ता की आंखों में रक्त उतर आया। यानी कि ये शब्द कहते कहते जब ये वक्ता ने कहते कि मैं तुम्हें खून दूंगा और मुझे आजादी दूंगा, जब तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कहते कहते उनकी आंखों में रक्त उतर आया, यानी कि खून उतर आया, यानी कि वो पहचान गया। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में रक्त उतर आया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए, यानी कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने अंग्रेजों का बलिदान करना, अपने जीवन का बलिदान करना हुआ। सुभाष जी कहते हैं कि अगर देश को स्वतंत्र कराना है
तो उन्हें अपने जीवन को बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। यूं कहते कहते ही वक्ता की आंखों में रक्त उतर आया, मुझे रक्त वर्ण वो दमक उठा, मुझे रक्त वर्ण वो दमक उठा, दम की उनकी रक्तम काया। यानी कि यूं कहते कहते वक्ता यानी कि ये कहते कहते कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह कहते कहते उनकी आंखों में रक्त उतर आया, यानी कि खुशी की लहर आंखों में दिखाई देने लगी, मुख रक्त वर्ण वो दमक उठा, और मुख जो है, मुंह जो है लाल वर्ण की तरह से चमक गया, दमकी उनकी रक्तम काया, और लाल लिए हुए उनका जो शरीर था वो इतना लाल हो गया। खुशी के मारे जब सुभाष जी ने से कहा कि तुम मुझे खून दे दो तो मैं आजादी दूंगा, तो उनका शरीर कैसा हो गया, उनकी आंखों में रक्त उतर आया, और उनका खुशी का ठिकाना ही नहीं उठा था, दम की उनकी रक्तम काया, उनका शरीर लालमा लिए हुए हो गया। यानी अर्थात देश को स्वतंत्र कराने के लिए हमें अपने जीवन का बलिदान देना ही होगा। ये हमेशा ध्यान रखो कि अगर हमको आजादी चाहिए तो देश को सुरक्षित रखना होगा, स्वतंत्रता दिलानी होगी, अपना रक्त बहाना होगा। यार हम कोई काम करते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें जो काम करना है तो मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अगर तुमको स्वतंत्रता चाहिए तो तुमको रक्त की नदियां बहानी पड़ेगी, ऐसा सुभाष जी का कहना है। उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में इतनी सुंदर बात कही है सुभाष जी ने कि आजान बाहु ऊंची करके, आजान बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त तुझे देना, आजान बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त तुझे देना है। सुभाष जी बोले कि तुझे अपने घुटने ऊंचे करके रक्त तो देना ही है, बहुत घुटने ऊंचे करके बड़े अभिमान से, बड़े मान सम्मान से रक्त को तो बहाना पड़ेगा। अगर स्वतंत्रता चाहिए तो रक्त को तो बहाना ही पड़ेगा, चाहे इसके बदले में भारत की, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे ले लेना। यानी कि सुभाष जी कहते हैं कि तुमको घुटने तो ऊंचे करने ही होंगे, घुटने ऊंचे करके रक्त तो बहाना ही होगा, अगर बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना चाहते हो, अगर भारत की आजादी लेना चाहते हो, स्वतंत्रता चाहते हो, तो तुमको रक्त बहाना पड़ेगा अपने बाहुबल से। तो सुभाष जी कहते हैं कि हमें देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान तो करना ही होगा, यानी कि हमें अगर देश को आजाद बनाना है, देश में स्वतंत्रता पानी है, तो हमको बलिदान तो करना ही पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में यह भी कहते हैं कि सुभाष जी कहते हैं कि जब हम अंग्रेजी शासन काल था, जब अंग्रेजों से देश आजाद करवाया गया था 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। जब अंग्रेज से लड़ाई हुई थी तो हमारा देश आजाद हुआ था। तो सुभाष जी ने आजादी के लिए कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनका बहुत बड़ा नारा था। से नारा करते, इसी नारे के कारण ही वो नेता बने देश के। नेक्स्ट में लिखा है, इतना सुंदर वर्णन किया है सुभाष जी ने, हम देंगे देंगे खून, हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे चारों तरफ, कानों में यही सुनाई देता था चारों ओर कि बस बस हम रक्त देंगे अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए, हम रक्त की नदियां बहाएंगे, हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही कानों में सुनाई देते थे। सब चारों तरफ यही शब्द सुनाई पड़ रहा था कि हम देश की आजादी के लिए खून अवश्य देंगे, चाहे
उसके लिए हमको अपना जीवन भी अर्पण करना पड़े, अपनी जान भी गंवानी पड़े। हम दे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े, रण में को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। यानी कि सुभाष जी के ये शब्द सुनाई दे रहे थे कि हम खून दे देंगे, खून दे देंगे। चारों तरफ यही गुंजार हो रही थी। युद्ध में जाने के लिए युवक बिल्कुल तैयार खड़े दिखाई दे रहे थे। सुभाष जी ने स्पष्ट लिखा कि हम देंगे देंगे खून। सुभाष जी सिर्फ कहते हैं कि हर जनता कह रही थी कि हम देंगे आजादी के लिए, हमें आजादी चाहिए, हम देंगे खून, हम देंगे खून। और युद्ध में जाने के लिए सभी जनता, देशवासी तैयार हुए दिखाई दे रहे थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। सरता है यानी कि हल होना, सरता का मीन्स हल होना। तो बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। सुभाष कह रहे हैं कि बातों से कुछ नहीं होता। सुभाष कह रहे हैं केवल बात बनाने से ही नहीं होता कि हम खून देंगे देश के आजाद के लिए। हमको कुछ प्रमाण चाहिए कि गारंटी हो कि तुम खून देने को तैयार हो या वैसे ही बोले ही जा रहे हो। सुभाष कह रहे हैं कि बातों से कुछ नहीं होता, मुझे इसका प्रमाण चाहिए। लो यह कागज है कौन यहाँ, लो यह कागज है कौन यहाँ, आकर हस्ताक्षर करता है, आकर हस्ताक्षर करता है। सुभाष जी ने कहा ये कागज लो और उस पर हस्ताक्षर करके कहो कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार हैं। हम अपने देश की आजादी के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान, रक्त की नदियां बहने के लिए हम तैयार हैं, तैयार हैं। यानी कि बोले सुभाष इस तरह नहीं, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। यानी कि सुभाष कह रहे हैं केवल बातों से ही कुछ नहीं होता, कुछ करके तो दिखाओ। सुभाष जी कहते हैं कहीं बातें ही तो नहीं कर रहे, बातों से कुछ नहीं होता, कुछ हल करके दिखाओ। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले सब यहाँ हस्ताक्षर करते जाओ, हस्ताक्षर करते जाओ। लो यह कागज कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। यानी कि सुभाष जी कहते हैं कि लो लो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो सब इस कागज पर हस्ताक्षर करते जाओ। ये नहीं है कि बातों से ही काम नहीं चलता, पर प्रमाण भी चाहिए। आगे लिखते हैं सुभाष जी बहुत सुंदर कि सारी जनता हुंकार उठी, सारी जनता हुंकार उठी। कुछ कह रहे हो क्या, बोलो। पलक नाम की जगह क्या बोला। आद्या सुन रही हो मेरी बात। Yes, आद्या ma'am. ओके, Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है ना। Yes, ma'am. ओके, तो उन्होंने बहुत सुंदर लिखी है। बोलो, कुछ बोल रहे थे। दिव्यांशी कुछ बोल रही थी। No, ma'am. तो बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। यानी कि सुभाष जी बोले
कि केवल बातों से ही काम नहीं चलता, कुछ हल करके भी दिखाओ। यदि तुम अंग्रेजों के खिलाफ कुछ करना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, देश को आजादी दिलाना चाहते हो, तो इस कागज पर हस्ताक्षर करो, लिख कर दो कि हम अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए, अपना जीवन बलिदान करने के लिए, अपने शरीर का रक्त बहाने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। आगे लिखते हैं सुभाष जी कि सारी जनता हुंकार उठी, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। यानी कि सारी जनता ये सुभाष जी के सामने यह कहने लगी कि हम हुंकार से, बड़ी तेजी से ललकारते हुए कहने लगी कि हम आते हैं, हम आते हैं। सारी जनता हुंकार उठी, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि हम आते हैं, हम आते हैं, और इस कागज पर हस्ताक्षर करते हैं कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और अपने देश को आजादी दिलाएंगे, स्वतंत्रता लाएंगे, चाहे हमको रक्त का बलिदान करना पड़े, अपने जीवन का बलिदान करना पड़े। हम इस कागज पर प्रमाण देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। सारी दुनिया जोर जोर से हुंकार भरती रही, ललकारती रही कि हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो, माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। माता यानी कि भारत माता, माता का मतलब यहाँ पर क्या किससे है? भारत माता से। हमारी जो भारत माता है, भारत माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। ये सौगंध वो खाते हैं। क्या जनता सौगंध खाती है? कि हम भारत माता पर अपने रक्त का बलिदान करते हैं, अपने रक्त को चढ़ाते हैं। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। सुभाष चंद्र जी कहते हैं कि सारी जनता ललकार रही है। सुभाष चंद्र जी कहते हैं कि सारी जनता यह ललकार रही है, यह कह रही है, ठोक ठोक कर कह रही है, चीख चीख कर कह रही है, हाथ उठाकर कह रही है कि हम आते हैं, हम आते हैं, अपने देश को आजाद कराएंगे, आजाद कराएंगे। अगर सुभाष चंद्र जी कहते हैं, अगर तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। यह विश्वास वासी दिलाते हैं कि अगर तुम मुझे खून दो तो मैं आजादी दिलाऊंगा। और जनता भी हुंकार भर के ललकारती है, जोर जोर से चिल्लाती है, हम आते हैं, हम आते हैं, और इस कागज पर हस्ताक्षर करते हैं कि हम माता के चरणों की सौगंध खाते हैं, भारत माता की चरणों की सौगंध खाते हैं, और हम भारत माता पर अपना रक्त चढ़ाते हैं, अपना जीवन अर्पण करते हैं, अपना सारा जीवन बलिदान करते हैं। आगे सुभाष जी ने बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया है कि साहस से बड़े युवक उस दिन, साहस से बड़े उस युवक दिन, देखा बढ़ते ही जाते थे। साहस यानी कि हिम्मत, साहस का मतलब हिम्मत। तो साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे। सुभाष जी ने उस दिन देखा कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े जवान योद्धा ये बढ़ते ही जा रहे थे, देखते ही जा रहे थे कि उनमें इतनी हिम्मत आती जा रही थी कि चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। यानी कि देशभक्ति की भावना इतनी जागृत हो रही थी उनके अंदर, इतनी हिम्मत आ रही थी कि वो अपना सारा खून चाकू छुरी से अपनी भारत माता की गोद में गिरा रहे थे। साहस से बड़े युवक उस दिन इतनी हिम्मत दिखा रहे थे, देशभक्ति की भावना इतनी जागृत हो गई थी लोगों के अंदर कि वो अपना रक्त बहाते जा रहे थे। सुभाष जी सुभाष जी देख रहे थे कि सारी जनता इतनी हिम्मत, बड़े जवान युवक सब आगे आगे बढ़ते जा रहे थे,
और देशभक्ति के लिए इतने अपना जीवन अर्पण करने के लिए एक तैयार थे। चाकू छुरी कटारियों से यानी कि चाकू छुरी कटारियों से अपने हाथ पैरों को काटकर रक्त की नदियां भारत माता को अर्पण करने के लिए तैयार हो रहे थे कि हम देश के लिए हमको चाहे रक्त बहाना पड़े, अपना जीवन बलिदान करने पड़े, पर हमको स्वतंत्रता चाहिए। और सुभाष जी भी उनको दिलासा देते थे, अगर हम मुझे खून दोगे तो मैं तुमको आजादी दिलाऊंगा, यानी कि स्वतंत्रता दिलाऊंगा। सुभाष जी ऐसा कहते थे कि हम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। आगे लिखते हैं सुभाष जी कि फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते थे। उन्होंने सभा में जो छुरी चाकू से जो रक्त बहाया था, सभा में जनता ने जो छुरी और जो चाकू से काटकर अपना रक्त बहाया था, उसी रक्त की स्याही से वे अपनी कलम डुबोते जाते थे और उस पर उसी कलम की स्याही से जो रक्त जो बहाया था, उसी से हस्ताक्षर करते जाते थे। यानी कि कितनी अच्छी बात सुभाष जी ने कहा है कि साहस से बड़े युवक उस दिन, यानी कि बड़े जवान युवक इतने साहसी थे, इतने हिम्मत वाले थे और देखा जा रहा था कि इतने आगे बढ़ रहे थे वो कि वो अपने हाथों को चाकू छुरी कटारियों से काटकर अपना रक्त नीचे भारत माता पर गिराते जा रहे थे और उसी रक्त की धारा से वो अपनी कलम की रक्त की धारा से जो रक्त जो बह रहा था, उसकी स्याही से कलम को डुबोते थे डुबोकर आजादी के परवाना यानी कि आज्ञा पत्र पर, जो क्या कहते हैं, जो आज्ञा पत्र था, जो पत्र पर जिस पत्र पर वो हस्ताक्षर कराना चाहते थे, उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करते जाते थे। तो सुभाष चंद्र जी ने सुभाष चंद्र जी कहते हैं कि मैं आजादी दिलाऊंगा तो मुझे कोई प्रमाण चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए। तो देश को आजाद करने के लिए जनता ने कितने बड़े हिम्मत रखी कि कितनी अच्छी बात कही गोपाल दास व्यास जी ने कि साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। यानी कि वो देख रहे थे कि बड़े युवक पर इतनी हिम्मत आ रही है, देख रहे थे कि इतनी हिम्मत बढ़ती जा रही है कि वो अपना हाथ पैर सब चाकू छुरी से काटकर जमीन पर रक्त को बहाकर उस रक्त की स्याही में कलम को डुबोकर उससे हस्ताक्षर उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करते जा रहे थे, जिससे कि हमारा देश आजाद हो जाए, जीवन बलिदान करे। तो सुभाष चंद्र जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं आजादी दे दूंगा। स्वतंत्रता की खातिर जनता कहती, स्वतंत्रता की खातिर हम अपना जीवन पूरा बलिदान कर सकते हैं। अगर हमको स्वतंत्रता दिलानी है, स्वतंत्रता चाहिए, तो हमको खून की नदियां बहानी पड़ेंगी। समझ में आई बच्चों? क्लियर? यस मैम। खूनी हस्ताक्षर समझ में आया? बहुत अच्छी कविता सुभाष चंद्र जी ने लिखी है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। यानी कि अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं देश को आजाद करूंगा। अगर खून नहीं दोगे, और उस खून देने के लिए मुझे कुछ प्रमाण चाहिए, केवल बातों से ही काम नहीं चलता, मुझे कोई प्रमाण चाहिए। तो देश की जनता इतनी उतावल हो गई, इतनी हिम्मत आ गई देश की जनता में कि वो कहने लगी, हम भारत माता की चरणों की सौगंध खाते हैं, भारत माता के चरणों पर अपना रक्त चढ़ाते हैं,
चाकू छुरी कटारियों से अपने हाथ पैरों को अंग काट कर जो रक्त बहता है उस स्याही में कलम को डुबोकर उससे हस्ताक्षर करते हैं, तब तो विश्वास हो जाएगा। इस तरह वो कागज पर यानी कि प्रमाण पत्र पर अपने जो आज्ञा पत्र है उस पर हस्ताक्षर करते जाते हैं और कहते जाते हैं कि हमको आजादी चाहिए, हम खून देते हैं और हमें आजादी चाहिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कितनी अच्छी कविता लिखी है पता है ना? उसको पढ़ोगे, बहुत सुंदर कविता लिखी हुई है, बड़े ध्यान से। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। खून का मतलब जानते हो? खून का मतलब खून, उसका मतलब होता है खून। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, यानी कि लोगों ने उस दिन खून की कीमत ज्यादा पहचानी थी जब उन्होंने अपने देश को आजाद करना था, तब उन्होंने उनको खून की कीमत को पहचाना था। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी, जिस दिन सुभाष ने उनसे बलिदान मांगा था देश की आजादी के लिए, उनसे अपने जीवन का बलिदान मांगा था, उसी दिन लोगों ने खून की कीमत को पहचाना था। जिस दिन सुभाष जी ने जनता से उनके जीवन का बलिदान मांगा था, उसी दिन ही लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, वरना खून की कीमत को वो पहचानते ही नहीं थे। स्वतंत्रता की खातिर चाहे वो जनता कहने लगी कि स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बलिदान तुम्हें करना होगा। सुभाष जी कहते हैं अगर स्वतंत्रता चाहिए तो तुम्हें रक्त को बहाना पड़ेगा, अपने जीवन का बलिदान करना ही पड़ेगा। तुम मुझे अगर खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना ही होगा। यानी कि तुम जग में बहुत कुछ काम कर चुके हो, आगे मरना तो है ही है, इसलिए देश का ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी देश में प्रशंसा हो। अब तुम बहुत जी चुके हो, अब तो तुम्हें मरना ही होगा, रक्त बहाना ही होगा, देश के लिए रक्त को अपने जीवन का बलिदान करना ही होगा। ऐसा सुभाष जी ने इस पंक्ति में लिखा है कि स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना ही होगा, बलिदान तुम्हें करना ही होगा। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में रक्त उतर आया, यूं कहते वक्ता की यानी कहने वालों की आंखों में इतना रक्त, ये कहते कहते कि तुमको स्वतंत्रता की खातिर अपना जीवन बलिदान करना होगा, यह कहते कहते उस वक्ता की आंखों में रक्त उतर आया। मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम काया। मुंह भी लाल वर्ण जैसा होने लगा, यानी कि मुंह पर लालिमा की तरह चमकने लगा और उसका शरीर भी लालिमा लिए हुए, उनका शरीर भी इतना चमक गया कि लालिमा लिए हुए यानी कि लाल ताल हो गया। आजान बाहु ऊंची करके, आजान बाहु ऊंची करके, आजान बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त तुझे देना है, रक्त तुझे देना है। बहुत ऊंचे ऊंचे घुटनों को करके सुभाष जी कहने लगे, बहुत ऊंचे घुटने करके रक्त तो तुझे देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ करना पड़े, जग में बहुत तुमने जी लिया, तुम्हें रक्त को तो बहाना ही पड़ेगा। तुम बहुत जी चुके हो, बहुत जीवन तुमने क्या कहते अर्पण कर दिया है, अब तो तुमको देश के लिए अपना जीवन का बलिदान करना ही होगा, करना ही होगा। इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना, यानी कि सुभाष जी कहते हैं इसके बदले में तुम इतने घुटने ऊंचे करके रक्त को बहा दो, जिसके बदले में मैं आजादी दे दूंगा, भारत के बदले में मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। हम देंगे खून। इस बात को, सुभाष जी की इस बात को सुनकर सभी जनता सभी कहने लगी, ये शब्द सुनकर कहने लगी कि हम देंगे खून, हम देंगे खून। सभी बारी बारी से सुभाष जी से कहने लगे।
शब्द बस यही सुनाई दे, चारों तरफ शब्द चारों दिखाई सुनाई दे रहे थे कि हम खून देंगे, हम खून देंगे, हमको आजादी चाहिए, हमको आजादी चाहिए। रण में जाने को युवक खड़े, युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए सारे युवक कि हम देंगे खून, हम देंगे खून, सब तैयार दिखाई देने लगे। सुभाष जी को एक एक करके सबकी बात यही सुनाई दे रही थी, हम दे देंगे खून, हम दे देंगे खून। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब करता। सुभाष जी कहने लगे कि बातों से ही काम नहीं चलेगा। सुभाष जी कहने लगे कि केवल बातों से ही काम नहीं चलेगा, कुछ करके ही दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। तो वो सुभाष जी कहते हैं, लो यह कागज है, लो यह कागज है, कौन कहाँ, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। सुभाष जी बोले कि बातों से ही काम नहीं चलेगा, जो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहता है, लेकिन जो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहता है वो इस कागज पर आकर हस्ताक्षर करता जाए, इस कागज पर हस्ताक्षर करता जाए और आजादी लेता जाए। सारी जनता हुंकार उठी, सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। सारी जनता जोर जोर से ललकारने लगी कि हम आते हैं, हम आते हैं। यहाँ माता का मतलब क्या है? भारत माता से। हम भारत माता के चरणों में अपने रक्त को, अपने शरीर का बलिदान करते हैं और हमको इस बदले में आजादी चाहिए। तो सुभाष जी उनको दिलासा देते हैं कि तुम जीवन अर्पण करो, जीवन का बलिदान करो, मैं तुमको आजादी अवश्य दिलाऊंगा। साहस से बड़े युवक उस दिन, साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे, देखा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे। देशभक्त की भावना इतनी जागृत हो रही थी, देशभक्ति के लोग इतने जागरूक हो रहे थे कि वो अपना रक्त चाकू छुरी कटारियों से भारत माता की गोद में गिरा रहे थे। बड़े जो युवक थे देशभक्ति के लिए इतने जागृत हो गए थे, इतने जागरूक हो गए थे कि वो अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हो गए थे। और जो चाकू छुरी कटारियों से जो रक्त बह रहा था, उस रक्त की क्या बोल रही है शिखा? कटारी, कटारी होती है जो आरी होती है ना, जिससे पेड़ वगैरह काटते हैं, कटारी, पेड़ की शाखा नहीं काटते, वो होती है कटारी। और चाकू तो है ना, चाकू छुरी वो हो गए, कटारी जिससे पेड़ की शाखाएं काटी जाती हैं, किसान लोग काटते हैं। हाँ जी मैम, हुंकार क्या होता है? हुंकार, हुंकार मतलब ललकार, पुकार, ललकारना, पुकारना। सारी जनता हुंकार उठी, सारी जनता ललकार रही थी, पुकार रही थी, कह रही थी जोर जोर से कि हम भारत माता के चरणों में खून बहाएंगे। क्लियर? क्लियर बच्चों? यस मैम। और किसी को बहुत सुंदर कविता लिखी है ना सुभाष जी ने? यस मैम। है तो साहस बड़े। और किसी को कुछ पूछना है? बोलो। स्याही क्या होता है? हाँ जी, स्याही, स्याही, स्याही होती है जो इंक होती है, इंक, इंक पेन में जो डालते हैं ना, जो पेन में होती है। अब ये खून की स्याही हो गई, खून जो बहा वो खून की स्याही से, जब खून बहा हमारे लग गया खून, खून की स्याही, वो लाल लाल रेड होता है ना खून, पतला स्याही की तरह से स्याही होती है, ब्लू ब्लैक। तो उसी की स्याही, स्याही में कलम को डुबो के हस्ताक्षर किए तो पक्का हो गया वो प्रमाण, क्योंकि जो खून होता है वो कभी साफ वो नहीं होता, पक्का होता है बिल्कुल। अब चौक का तो बिगड़ जाता है ना, तो वो हो गई स्याही, रक्त की स्याही। जो खून बहा वो हो गई स्याही। यहाँ स्याही का मतलब खून की
बहने से है। तो फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबोते हैं, यानी कि जो रक्त वो उन्होंने बहाया था, चाकू छुरी से काटा था, जो उन्होंने रक्त को चाकू छुरी से जो काटा था, जो रक्त बहा था, उस स्याही में कलम को डुबोकर अपने परवाने पर, यानी कि आज्ञा पत्र पर, परवाने मतलब आज्ञा पत्र पर, जो सुभाष जी ने पत्र दिया था लिखने के लिए, जिस पर हस्ताक्षर करने थे, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए दिए थे, उस कलम को उस रक्त की स्याही में डुबोकर उससे जनता हस्ताक्षर करती गई और अपना खून बहाती गई। तो सुभाष जी भी दिलासा देते रहे कि तुम मुझे खून दोगे तो मैं आजादी जरूर दिलाऊंगा। तो इस बात से मालूम चला कि सुभाष चंद्र जी कहते थे कि मैं देश को स्वतंत्रता जरूर दिलाऊंगा। तो तुम मुझे, उनका नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। बहुत सुंदर कविता लिखी है कवि ने। फिर तुम इसको अपने रीडिंग करना तो सब लर्न हो जाएगी और बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आई फिर से बोलो। कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई हो इसमें? एनी प्रॉब्लम किसी को? मैम फर्स्ट वाला पैराग्राफ समझा दीजिए। अच्छा, जैसे उस दिन